भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। दिव्य आत्माएं कहा जाता है कि यह शरीर परमात्मा को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। और यदि परमात्मा ने दुर्लभ शरीर दिया है तो आपके हाथ में है कि शरीर से आप क्या बनेंगे या क्या बिगड़ेंगे। एक पत्थर यदि अज्ञानी के हाथ में आ जाए तो वह किसी का सर भी फोड़ सकता है, वह पत्थर से किसी को कष्ट दे सकता है, किसी का जान ले सकता है, किसी का शरीर लहूलुहान कर सकता है। और वही पत्थर यदि किसी मूर्तिकार के हाथ में चला जाता है तो वही पत्थर क्या बन जाता है? भगवान बुद्ध की मूर्ति बन जाता है, चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति बन जाता है, भगत सिंह की मूर्ति बन जाता है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बन जाता है, भगवान राम का मूर्ति बन जाता है, भगवान कृष्ण की मूर्ति बन जाता है, माँ अम्बे की मूर्ति बन जाता है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति बन जाता है, माँ काली की मूर्ति बन जाता है। और वही पत्थर पूजनीय हो जाता है। और वही पत्थर यदि अज्ञानी दुष्ट के हाथ में पड़ता है, दिव्य आत्माएं, तो वह किसी का प्राण ले लेता है। ध्यान दीजिएगा, शब्द यदि मूर्ख के हाथ में पड़ते हैं तो गाली बन जाते हैं, झगड़ा वाले शब्द बन जाते हैं, ऐसी बगड़ी बोलते हैं कि किसी के हृदय में जाकर लगता है और पूरा जीवन पूरे परिवार से विक्षोभ पैदा करता है। भाई भाई में विक्षोभ हो जाता है, पति पत्नी में विक्षोभ हो जाता है, बाप बेटे में विक्षोभ हो जाता है। अज्ञानी के हाथ में शब्द लगता है तब। और वही जब एक सच्चे हृदय के व्यक्तित्व वाले के हाथ में वही शब्द जाता है तो वह प्रार्थना बन जाता है, वह मधुर बाणी बन जाता है, वह जीवन को अपने भी खुश रखता है और दूसरे को भी खुश रखता है। ठीक उसी तरह से दिव्य आत्माएं, ये जो शरीर है ना, जो महाराज लिखे हैं गोस्वामी जी महाराज, बड़े अभाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। मानव का शरीर दे दिए हैं, सारी चेतनाएं बता दी गई है कि खबरदार देखो ये मदिरा है, मदिरा माने शराब, मदिरा है। यदि इसको पीते हो, शराब सौ से सड़ाएगा, र से रुलाएगा, अब से बर्बाद कर देगा। अब आपकी बात है, यदि आप उसका साथ करते हैं तो उससे और शराबी हो जाएंगे। सोचिए, शरीर तो यही है, यही शरीर शराब का संग किया तो शराबी बन गया, पापी का संग किया तो पापी बन गया, दुष्ट का संग किया तो दुष्ट बन गया, चोर का संग किया तो चोर बन गया, बलात्कारी का संग किया तो बलात्कारी बन गया, आतंकवादी का संग किया तो आतंकवादी बन गया, क्रोध का साथ दिया तो क्रोधी बन गया, लोभ का साथ दिया तो लोभी बन गया। सारा चीज आपके हाथ में है। जैसे आपका खेत मिला है, आपके हिस्से में आपके पिता ने दे दिया, चाहे जीते दिया चाहे शरीर छोड़ने के बाद दिया। अब उस खेत में क्या बोते हैं वह आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप बबूल बोएंगे तो बबूल होगा, नागफनी बोएंगे नागफनी होगा, कांटा बोएंगे कांटा होगा, गेहूं बोएंगे गेहूं होगा, गन्ना बोएंगे गन्ना होगा। उस खेत का दोष नहीं है, विधाता का भी दोष नहीं है, सद्गुरु का भी दोष नहीं।
उसी तरह से शरीर रूपी खेत जो हम लोगों को परम पिता परमात्मा परम शक्ति सत्ता से मिला है, इसी को समझिए, खेत जो मिला है, और ये खेत जो मिला है जो इसमें बोते हैं वही हम पाते हैं। न विधाता का दोष है न सदगुरु का दोष है खेत में। लेकिन होगा जरूर, यदि कुछ लोग बोले तो घास हो जाएगा ना, घास हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। अब बोलने लायक तो है, और ये कहे कि उसमें कांटेदार पौधे लगा रहे, और बाद में जब कटाई करने जाए पैर में चुभने लगे, हाथ में चुभने लगे, तो गाली देने लगे बैठकर धरती माता को, भगवान को। तो उनका दोष है कि आपका दोष है? उसी तरह से दिव्य आत्मा इस शरीर से जैसे हम कर्म करते हैं वही हमारे जीवन में आता है। आप सोच सकते हैं कि इसमें बैठने वालों की आयु 5 वर्ष से लेकर के 70 से 75 वर्ष तक है। अपने पीछे के जीवन में आप झांक कर देखिए कि आपने जिस प्रभु ने, परम शक्ति सत्ता ने यह शरीर दिया, उसके लिए आपने क्या किया, या उनकी याद में कौन सी बात की? शरीर मिला, हाथ गोड़ फर्स्ट क्लास सुंदर, आंख सुंदर, काना नहीं, अंधा नहीं, कान सुंदर सुनाई देने वाला, बाहों में शक्ति, सुंदर रूप, पैर, रहने के लिए घर, जीवन साथी, बच्चे, सब कुछ दिया। लेकिन यदि शरीर का आपने सदुपयोग नहीं किया दिव्य आत्माएं, लेकिन हम बता दें आप सदुपयोग क्या करेंगे? आदमी 4 प्रकार का होता है। अब चारों में कौन है आप समझिएगा, हम तो बता दे रहे हैं, आप अपने आप पर लाइएगा कौन है। एक आदमी होता है वो बोलता है ये तेरा है, ये मेरा, तेरा है ये मेरा। एक आदमी ऐसा होता है वो बोलता है चल भाई ये तेरा ही है, नहीं मेरा है तेरा। तीसरा आदमी ये बोलता है जो तेरा नहीं है वो भी मेरा है, मेरा भी मेरा है, नहीं सीधे तो टेढ़े दे। और चौथा आदमी होता है वो बोलता है न तेरा न मेरा, झूठा है बसेरा, जो कुछ दिया सब कुछ है तेरा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ तक यह शरीर भी नहीं है। एक चुटकी बजाया श्वास बाहर गई फिर अंदर नहीं आएगा, यानी कुछ नहीं है। दिव्य आत्माएं अब हमें, जैसे मैंने कहा कि यदि जिसका साथ करेंगे वैसा हो जाएंगे, यदि आप तांत्रिक के साथ में रहेंगे तो पूरा जीवन भूत प्रेत के चक्कर में रहेंगे, मर करके भी भूत होंगे। अच्छे लोग फंस जाते हैं। एक अटल का साथी, अटल जानते होंगे, नित्या, इनका एक साथी इंजीनियर है इंजीनियर, लेकिन उसका माइंड आकर इनसे कहा एक दिन कि मारब तो हम भूतवे हो। ठीक है, एक बोले कहा हुए क्या हमार मई उम्र के भूत हो गई, हमार चचो उम्र के भूत हो गई, हमार दादाओं उम्र के भूत हो गई। तो ये बोले कि तुम अंतर जवानी हो, क्या जान रहे हो कि मर करके भूत हो? कह नहीं वैसे सब बोलते हो। दिव्य आत्माएं जिस चीज का चिंतन आप हमेशा करते रहेंगे वही बन जाएंगे। ठीक है, आज जब उससे बाहर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे खेत में, ध्यान दीजिएगा, खेत में हम कोई चीज बोए, अब वो करके भूला जाए, उसको खाद न दें, पानी न दें, समय से देख रेख न करें, तो क्या होगा? नहीं होगा? होगा? नहीं होगा, नहीं ना, बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन खाद पानी देते रहेंगे तो हो जाएगा। उसी तरह से जब हम मन से जो चीज सोचते रहते हैं, गारंटी
उसको खाद पानी मिलता है और वही हो जाता है। जब हम अपने गुरु जी के यहाँ से आए तो हमारे यहाँ ये भूत प्रेत वालों की बड़ी लाइन लगी। अब तो बहुत कम हो गया है लेकिन कम है। जैसे जैसे लोगों को ज्ञान हो रहा है बदलते जा रहे हैं अपने आप को। जब ज्ञान हो जा रहा है कि उस परम शक्ति सत्ता से बड़ा संसार में कुछ नहीं है, और जब विश्वास हो जाता है कि जब सदगुरु जी का साथ हाथ दोनों है, तो फिर हमें ये हवा क्या करेगा? ये क्या करेगा? जो हवा को ही बनाया है, जिसकी आज्ञा से चलता है, वो क्या करेगा? उनका उससे छुटकारा मिल जाता है। तो जब हम आए ना तो इतना ही लोग आए, तो जब संसार धरती पर तांत्रिकों से तंत्र मंत्र कराते कराते थक जाते थे, तो तंत्र मंत्र वाले बोलते थे कि एक काम करो कि ले जाओ, इसको बैठाना पड़ेगा। तो जब बैठाने जाते थे पिचास मोचन बनारस में, तो वहां के पंडा सब रहते थे और एक एग्रीमेंट पेपर बनाते थे। वो फर्जी पेपर क्या है, न कोर्ट में चलने वाला है न कहीं चलने वाला, लेकिन मूर्ख लोगों को उलझा करके पेपर बनवाते थे। और यही इसमें लिखा जाता था कि फिर यदि उभर जाएगा ना तो इसी पैसा में फिर बैठाएंगे। ठीक है, अच्छा उसी पैसा में तो बैठाएगा, लेकिन दक्षिणा में कमी नहीं करेगा, किराया भाड़ा दोबारा लगा। मतलब हम एक एक लोग ऐसे थे हमारे पास कि 10-10 बार उस पिचास को बैठाए थे, लेकिन नहीं बैठा। हमारे पास आए, हम समझ रहे हैं कि इतना बड़ा बक्सा था, पूरा लंबा चौड़ा, आप कुछ दिन तक रखे रहे, लेकिन हम सोचे कितना दिखाएंगे विश्वास के लिए लोगों को कि 420 में क्यों पढ़ते हो। देखो इतने लोग हैं जो कि धन भी गया, पैसा अलग गया, परेशानी अलग गई। परेशानी गई के मतलब